अंधेरा महल पार्ट 1। रहस्य की पहली झलक। गांव की पुरानी लाइब्रेरी में 4 दोस्त आकाश, सुमित, प्रिया और समीर पुराने रिकॉर्ड्स खंगाल रहे थे। तभी उनकी नजर एक धूल भरी लाल निशानों वाली किताब पर पड़ी। अंधेरा महल। किताब में लिखा था कि जंगल में एक महल है जहां रात में अजीब रोशनी और डरावनी आवाजें आती हैं। समीर ने उत्साहित होकर कहा, चलो कल रात वहां जाकर देखेंगे। रात के समय चारों टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। ठंडी हवा, हरकत करते पेड़ और अजीब आवाजें उनके दिलों की धड़कन बढ़ा रही थी। कुछ देर बाद वे महल के पास पहुंचे। टूटी फूटी दीवारें, आधा गिरा छत और एक कोने से झलकती रोशनी उन्हें भीतर खींच रही थी। कदम रखते ही पुरानी तस्वीरें और जले हुए कागज नजर आए। अचानक एक तस्वीर गिर पड़ी और उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा छुपा हुआ था। सुमित ने दरवाजा खोला। अंदर से ठंडी हवा चली और गूंजती आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। चारों डर के मारे ठिठक गए, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ाया। जैसे ही वे दरवाजे के भीतर घुसे, उनके सामने अंधेरा और रहस्य खुलने लगा। जैसे ही टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी, वहां अचानक लाल चिन्ह चमक उठा। पर पेड़ पौधों की सरसराहट और हवा की अजीब आहट ने ऐसा महसूस कराया कि महल उनके हर कदम का इंतजार कर रहा था। क्या ये महल सिर्फ पुराना है या इसमें कुछ और भी छुपा है? सवाल सबके दिमाग में गूंज रहा था। कहानी प्रस्तुतकर्ता आरके एक्सप्रेस। अंधेरा महल पार्ट 2। दरवाजे के पार। दरवाजे के अंदर घुप अंधेरा था। चारों टॉर्च की रोशनी लेकर धीरे धीरे आगे बढ़े। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे कोई भागता हुआ महल छोड़ गया हो। सुरंग के आखिर में एक बड़ा हॉल दिखा। बीच में लोहे का ताबूत रखा था, जिस पर वही लाल चिन्ह बने थे। सुमित ने हिचकिचाते हुए पूछा, हमें इसे खोलना चाहिए? समीर ने उत्साहित होकर कहा, रहस्य यहीं छुपा है, खोलते हैं। ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुला। बदबूदार हवा चारों ओर फैल गई। सभी ने सोचा कि अंदर कोई लाश होगी, लेकिन ताबूत खाली था। तभी चारों ओर घंटियों जैसी आवाजें गूंजने लगीं। दीवारें कांप उठीं और सफेद धुआं हॉल में फैल गया। धुएं से एक लंबी नकाबपोश परछाई उभर आई। लाल आंखें, नकाब से ढका चेहरा। उसने गहरी आवाज में कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो जिंदा है, लेकिन यहां से बच नहीं पाओगे। चारों डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। महल की हर दीवार जैसे उनके डर को महसूस कर रही थी। समीर ने कदम बढ़ाया, हमें इसके रहस्य को जानना ही होगा। जैसे ही वे ताबूत के पास बढ़े, धुएं में एक और परछाई झलकती दिखी। उसकी हरकतें चेतावनी दे रही थीं। कोई भी छोटा कदम बड़ा खतरा बन सकता था। कहानी प्रस्तुतकर्ता आरके एक्सप्रेस। अंधेरा महल पार्ट 3। नकाबपोश का रहस्य। नकाबपोश परछाई धीरे धीरे ताबूत से उठकर उनके सामने आई। उसकी लाल आंखें इतनी भयानक थीं कि प्रिया की चीख निकल गई, लेकिन आकाश ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम कौन हो? सुमित ने कांपती आवाज में पूछा। नकाबपोश ने धीमी गहरी आवाज में कहा, मैं उस शक्ति का रक्षक हूं जिसे तुम इंसान समझ भी नहीं सकते। यह महल किसी राजा का नहीं, बल्कि एक अभिशाप का घर है। आकाश चौंक गया। अभिशाप? किसका अभिशाप? नकाबपोश ने आगे बताया, सदियों पहले यहां बलि दी जाती थी। इस ताबूत में कैद आत्मा अब आजाद होने वाली है। अगर इसकी मुहर टूटी तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। समीर हौंस पड़ा, यह सब बकवास है। अगर सच है तो दिखाओ। इतना कहते ही पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। टॉर्च की रोशनी बुझ गई। दीवारों पर काली परछायां नाचने लगी। प्रिया को अचानक किसी ने धक्का दिया। वह गिर पड़ी और चीख पड़ी, किसने मुझे धक्का दिया? आवाज गूंजी, अब बहुत देर हो चुकी है। ताबूत अपने आप हिलने लगा और खटखटाहट बढ़ गई। नकाबपोश ने उंगली उठाई और चेतावनी दी, मुहर टूट चुकी है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। चारों डर के मारे पीछे हट गए। महल का अंधेरा और भी गहरा हो गया और धुएं में छिपी परछाइयां उनके चारों ओर मंडराने लगीं। कहानी प्रस्तुतकर्ता आरके एक्सप्रेस। अंधेरा महल पार्ट 4।
कैद आत्मा ताबूत के अंदर से आती खटखटाहट और नकाबपोश की बातें सबके दिल दहला रही थी। आकाश ने हिम्मत करके पूछा, अगर ये सब सच है तो हमें बताओ, अंदर कौन है? नकाबपोश ने धीरे से कहा, वो रूह जिसे सदियों पहले यहां कैद किया गया था। वह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक शापित राजकुमारी थी। उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि पूरा गांव मिटा सकती है। प्रिया की आंखें भय से फैल गईं। तो हम यहां क्यों आए? हमें निकल जाना चाहिए। लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सुमित और समीर ने उसे धक्का देकर खोलने की कोशिश की, पर बेकार। तभी ताबूत जोर से हिलने लगा और उसका ढक्कन खुल गया। धुएं और अजीब गंध के बीच एक औरत की आकृति प्रकट हुई। लंबे काले बाल, पीली आंखें और गले में टूटी हुई जंजीर। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि चारों अपने कान पकड़कर जमीन पर गिर पड़े। नकाबपोश झुककर बोला, मालकिन, आपके जागने का समय आ गया है। औरत ने चारों की ओर देखा और मुस्कुराई। कितने भोले हैं ये, खुद चलकर मेरी कैद खाने तक आ गए। समीर गुस्से में चिल्लाया, हम तुम्हें रोकेंगे, चाहे जो हो जाए। औरत ने उसकी ओर इशारा किया। अचानक समीर हवा में उठकर जमीन पर गिरी और उसके मुंह से खून निकल आया। आकाश और सुमित दौड़े उसे उठाने के लिए, लेकिन वह फिर से हंसी। अब कोई नहीं बचेगा, यह महल तुम्हारी कब्र बनेगा। हॉल में आग की तरह लाल रोशनी फैल गई। दीवारें खून से टपकने लगी, हवा में चीखें गूंजने लगी। चारों डर के मारे पीछे हट गए। कहानी प्रस्तुत करता RK एक्सप्रेस। अंधेरा महल, पार्ट 5। खून का पहला खेल। समीर जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसके होंठों से खून बह रहा था। प्रिया ने चीखते हुए कहा, हमें इसे यहां से निकालना होगा, वरना ये मर जाएगा। लेकिन महल का दरवाजा अब और भी मजबूती से बंद हो चुका था। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। शापित राजकुमारी उनकी ओर बढ़ी। उसके कदमों की आहट से फर्श दरकने लगा। तुम्हारे खून से ही मेरी ताकत पूरी होगी, उसने कहा। आकाश ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च उसकी आंखों पर मारी। रोशनी से वह कुछ पल के लिए पीछे हट गई। यही मौका है, सुमित चिल्लाया। वे तीनों समीर को उठाकर सुरंग की ओर भागे, लेकिन चारों ओर लाल धुआं फैल गया। धुएं में हाथ जैसी परछाइयां बनी जो उन्हें पकड़ने लगी। प्रिया का पांव। अंधेरा महल, पार्ट 6। शापित तलवार। सुमित के हाथ में आई तलवार को देखकर सब दंग रह गए। इसका वजन सामान्य तलवार से कहीं ज्यादा था, लेकिन पकड़ते ही जैसे कोई अजीब शक्ति उसकी नसों में दौड़ गई। नकाबपोश ने घबराकर कहा, यह तलवार किसी आम इंसान के लिए नहीं है। इसे उठाने वाला या तो नायक बनेगा या खुद शापित होकर मरेगा। आकाश ने सुमित का कंधा पकड़कर कहा, भाई, हमें इससे उस राजकुमारी को हराना ही होगा। यही आखिरी उम्मीद है। राजकुमारी जोर से हंसी। तुम सोचते हो ये तलवार मुझे मार सकती है? यह तो मेरी ही शक्ति का हिस्सा है। जिसने इसे बनाया, उसने मेरी आत्मा का लहू इस्तेमाल किया था। उसके शब्द सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब, ये तलवार जितनी हमें बचा सकती है, उतनी ही हमें खत्म भी कर सकती है, प्रिया कांपती आवाज में बोली। अचानक राजकुमारी ने हाथ उठाया और पूरा हॉल कांप उठा। दीवारों से खून टपकने लगा और जमीन पर अजीब चिन्ह बन गए। हवा में चीखों की आवाज गूंजने लगी। सुमित ने तलवार उठाकर उसकी ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके सामने काले साए छा गए। तलवार ने जैसे उसका शरीर अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया हो। सुमित, होश में आ, आकाश चीखा। लेकिन सुमित की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे और तलवार खुद हवा में घूमने लगी। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, देखा, अब ये मेरा प्यादा बन चुका है। प्रिया ने रोते हुए कहा, अगर सुमित भी चला गया तो हम सब मर जाएंगे। सुमित अचानक चीख उठा और तलवार आकाश की गर्दन की ओर घुमाई। अंधेरा महल, पार्ट 7। दोस्त या दुश्मन। तलवार आकाश की गर्दन से कुछ ही इंच दूर थी। प्रिया चीख पड़ी, सुमित, रुक जाओ। लेकिन सुमित की आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। उसकी आवाज भारी और अजनबी लग रही थी। मैं अब तुम्हारा दोस्त नहीं, उसकी सेना का हिस्सा हूं। आकाश ने आखिरी पल पर झुककर तलवार से खुद को बचा लिया।
झटके से उसकी बांह कट गई और खून बह निकला। राजकुमारी जोर से हंसी। हाँ, यही तो चाहती थी मैं। जितना खून गिरेगा मेरी ताकत उतनी बढ़ेगी। नकाबपोश अचानक उनके बीच आ गया। उसने सुमित के सामने खड़े होकर कहा, रुक, अगर तू सच में इस तलवार का वारिस है तो खुद को साबित कर, इसे अपना गुलाम मत बनने दे। सुमित कांप रहा था। उसके दिमाग में दो आवाजें गूंज रही थीं, एक राजकुमारी की जो उसे अंधकार की ओर खींच रही थी, दूसरी आकाश और प्रिया की जो उसे रोक रही थी। आकाश खून से लथपथ होते हुए भी चिल्लाया, सुमित, तू मेरा भाई है। अगर तू हार गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। सुमित जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। तलवार उसके हाथ से छूटकर हवा में तैरने लगी। तभी पूरा हॉल हिलने लगा। छत से पत्थर गिरने लगे। राजकुमारी ने गुस्से में चीख मारी, नहीं, मैं इसे अपने काबू से जाने नहीं दूंगी। तलवार बिजली की तरह चमकी और सीधे जमीन में धंस गई। उसी पल सुमित की आंखों का लाल रंग गायब हो गया। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। राजकुमारी गुस्से से कांप रही थी। उसकी चीख से पूरा महल थर्रा गया। अंधेरा महल पार्ट 8। बलि की रात। राजकुमारी बिजली की तरह प्रिया पर झपटी। प्रिया जोर से चीखी, लेकिन उसी वक्त आकाश ने अपनी घायल बांह से उसे धक्का देकर अलग कर दिया। राजकुमारी की लंबी उंगलियां आकाश की गर्दन को छू गईं। उसकी त्वचा पर जलने के निशान पड़ने लगे। आकाश दर्द से कराह उठा। जा प्रिया, भाग। लेकिन प्रिया उसकी ओर दौड़ आई और अपने बैग से गंगाजल की छोटी शीशी निकाली। उसने कांपते हाथों से राजकुमारी के चेहरे पर छींटे मार दिए। धड़ाम। राजकुमारी पीछे हट गई। उसकी चीख महल की दीवारों को हिला गई। उसका चेहरा जलने लगा था, जैसे अम्ल पड़ा हो। तुम्हें यह कहां से मिला? वह दहाड़ते हुए बोली। प्रिया ने डरी आवाज में कहा, ये मंदिर से पंडित जी ने दिया था। नकाबपोश ने तुरंत कहा, सही किया, यही एक चीज है जो इसके श्राप को रोक सकती है। लेकिन सावधान रहो, यह और भी खतरनाक हो जाएगी। इतना कहकर उसने आकाश और प्रिया को इशारा किया कि बेहोश पड़े सुमित और समीर को उठाएं। चारों किसी तरह अगले कमरे में घुसे और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। कमरा अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीब पेंटिंग्स बनी थीं। लोगों की बलि दी जाती हुई, औरतें रो रही थीं, और बीच में वही राजकुमारी खून से नहाई हुई खड़ी थी। आकाश ने कांपते हुए कहा, यह सब सच था? नकाबपोश बोला, हां, हर 100 साल में बलि दी जाती है ताकि ये आत्मा जाग न सके, लेकिन अब तुम सबने इसे जगा दिया है। प्रिया ने फुसफुसाया, मतलब अगली बलि हम में से किसी की होगी? नकाबपोश ने गंभीर आवाज में कहा, नहीं, अब सिर्फ बलि नहीं, पूरा गांव उसकी भूख बनेगा। अंधेरा महल पार्ट 9। नकाबपोश की सच्चाई। अगले कमरे में सब चुपचाप बैठे थे। समीर अभी भी बेहोश था। सुमित धीरे धीरे होश में आ रहा था। प्रिया ने कांपती आवाज में पूछा, तुम आखिर हो कौन और हमारी मदद क्यों कर रहे हो? नकाबपोश ने गहरी सांस ली। मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं। मेरा नाम अर्जुन था। सैकड़ों साल पहले मैं इस महल का सैनिक था। जब राजकुमारी पर श्राप लगा तब मुझे उसकी रक्षा के लिए बांध दिया गया। तब से मैं मर भी नहीं सकता और जी भी नहीं, बस कैद हूं। आकाश दंग रह गया। मतलब तुम भी उसी के गुलाम हो? अर्जुन ने सिर झुका लिया। हां, लेकिन मेरी आत्मा पूरी तरह उसके काबू में नहीं है। मैं चाहता हूं कि कोई इस श्राप को तोड़े। प्रिया ने धीरे से कहा, कैसे तोड़ा जा सकता है? अर्जुन ने जवाब दिया, उसकी आत्मा को उसी तलवार से खत्म करना होगा जिसे सुमित ने छुआ था। लेकिन ध्यान रहे, अगर तलवार सही ढंग से इस्तेमाल न हुई तो ये खुद इस्तेमाल करने वाले को निगल जाएगी। सुमित ने सिर पकड़ लिया। मतलब मुझे ही ये करना होगा? अचानक दीवारें फिर से हिलने लगी। राजकुमारी की गूंजती हुई आवाज कमरे में भर गई। छुपकर बैठे हो? सोचते हो मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगी? दीवारों पर बनी पेंटिंग्स खून से टपकने लगी। उनमें से बाहर निकलकर साए कमरे में घूमने लगे। आकाश ने डरते हुए कहा, वो हमें यहीं खत्म कर देगी। अर्जुन ने तलवार उठाकर सुमित की ओर बढ़ा दी। अब फैसला करो, या तो इसे लो और उससे लड़ो,
या सबके साथ मर जाओ। सुमित कांपते हाथों से तलवार पकड़ने ही वाला था कि अचानक पीछे का दरवाजा जोर से। अंधेरा महल पार्ट 10। मौत का पीछा। पीछे का दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। सबने मुड़कर देखा, राजकुमारी वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर आधा जला हुआ नकाब और आंखों में भयानक आग जल रही थी। सोचा मुझसे छुप जाओगे? वह दहाड़ती हुई कमरे में दाखिल हुई। आकाश और प्रिया सुमित के सामने खड़े हो गए। अर्जुन ने अपनी तलवार निकालकर वार करने की कोशिश की, मगर उसका वार हवा में ही अटक गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम अब भी मेरे आदेश का उल्लंघन कर रहे हो? याद रखो, तुम मेरी परछाई हो। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आत्मा जैसे कमजोर हो रही थी। प्रिया ने समीर को संभालते हुए फुसफुसाया, अगर अर्जुन हार गया तो हमें कोई नहीं बचाएगा। राजकुमारी ने अचानक अपने हाथ फैलाए। कमरे की दीवारें पिघलने लगी, जैसे मोम जल रहा हो। उनकी जगह खून से भरी नदियां दिखाई देने लगी। आवाज आई, हजारों चीखों की एक साथ गूंज। सुमित ने तलवार कसकर पकड़ ली। अब बहुत हो गया, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं इसे खत्म करूंगा। वह राजकुमारी की ओर दौड़ा और तलवार सीधी उसकी छाती की ओर घुमाई, लेकिन तलवार उसके शरीर से टकराते ही चटक गई, जैसे किसी पत्थर से भिड़ गई हो। राजकुमारी जोर से हंसी। मूर्ख, इस तलवार से सिर्फ मेरा दिल नहीं, मेरा श्राप काटा जा सकता है, और वो दिल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। आकाश ने कांपते हुए पूछा, उसका दिल कहां है? राजकुमारी मुस्कुराई और दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक पेंटिंग बनी थी, एक काले संदूक की। उस संदूक में मेरी आत्मा का दिल कैद है। उसे छुओगे तो जलकर राख हो जाओगे। इतना कहकर उसने अपनी लंबी उंगलियां फैलाईं और सुमित की गर्दन पकड़ ली। उसका दम घुटने लगा। अंधेरा महल पार्ट 11। काला संदूक। राजकुमारी के पंजे सुमित की गर्दन को जकड़े हुए थे। उसकी सांसें रुकने लगी। आकाश ने हिम्मत करके पास पड़ी, एक लकड़ी उठाई और राजकुमारी के हाथ पर दे मारी। चीख। वह पल भर के लिए पीछे हट गई और सुमित जमीन पर गिर पड़ा, जोर जोर से खांसते हुए। अर्जुन ने कमजोर आवाज में कहा, वो संदूक वही है असली कुंजी। अगर दिल नष्ट हो गया तो श्राप भी टूट जाएगा। प्रिया ने कांपते हाथों से दीवार पर बनी पेंटिंग को छुआ। तभी अचानक पेंटिंग हटी और उसके पीछे सचमुच का काला संदूक दिखाई दिया। उस पर लोहे की जंजीरें लिपटी थीं और बीच में एक ताले जैसा चिन्ह चमक रहा था। यही है? प्रिया ने डरते हुए कहा। संदूक से दिल की धड़कन जैसी आवाज आ रही थी, धक धक धक। राजकुमारी ने गुस्से से चीख मारी और हवा में उड़कर प्रिया की ओर झपटी। कोई मेरे दिल को नहीं छू सकता। आकाश ने तुरंत प्रिया को खींचकर अलग किया, लेकिन राजकुमारी ने अपनी उंगलियों से संदूक को जकड़ लिया। तभी अचानक तलवार चमक उठी और अपने आप संदूक के पास जा गिरी। सुमित ने देखा, तलवार पर खून के लाल अक्षर उभर आए थे। उसने कांपते हुए पढ़ा, दिल को काटो, नहीं तो दुनिया कट जाएगी। अर्जुन ने चिल्लाया, यही मौका है। सुमित, तलवार उठाओ और संदूक पर वार करो। सुमित ने हिम्मत जुटाई और तलवार पकड़ी, लेकिन जैसे ही उसने संदूक को छूने की कोशिश की, उसकी हथेली जलने लगी, मानो आग पर रखी हो। राजकुमारी मुस्कुराई, देखा, ये दिल किसी इंसान के लिए नहीं, ये तो मौत का जाल है। सुमित चीख उठा, लेकिन उसने तलवार कसकर पकड़ ली और जोर से संदूक की ओर घुमाई, और तभी कमरे में हर तरफ अंधेरा फैल गया। अंधेरा महल पार्ट 12। दिल का रहस्य। पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। सबके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, धक धक धक, जैसे कोई विशाल दिल पूरे महल की दीवारों के भीतर धड़क रहा हो। सुमित ने अपनी जलती हथेली से तलवार कसकर पकड़ी और पूरी ताकत से संदूक पर वार किया। चमकदार चिंगारियां निकली, लोहे की जंजीरें चटकर टूटने लगी। राजकुमारी ने दर्द भरी चीख मारी, नहीं, ये मत करो। संदूक धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से धुएं और खून की गंध बाहर फैल गई, और वहां लाल आग में जलता हुआ दिल धड़क रहा था। वो दिल इंसानी नहीं लग रहा था, बल्कि किसी राक्षसी जानवर का था। प्रिया कांपते हुए बोली,
हे भगवान, ये किस चीज का दिल है? अर्जुन ने गंभीर आवाज में कहा। ये उसकी आत्मा का असली रूप है। अगर इसे काट दिया गया तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। राजकुमारी अचानक साए में बदलकर सीधा सुमित पर टूट पड़ी। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। अगर मेरा दिल नष्ट हुआ तो इस महल के साथ तुम सब भी मर जाओगे। सुमित रुक गया। उसके हाथ कांपने लगे। आकाश ने चीखकर कहा, वार कर, वरना ये सबको निगल जाएगी। लेकिन तभी संदूक से एक औरत की धीमी आवाज आई, सुमित, मेरी मदद करो, मुझे दर्द हो रहा है। सुमित चौंक गया। ये आवाज राजकुमारी की नहीं थी, बल्कि किसी मासूम लड़की जैसी थी। प्रिया ने डर कर कहा, यह धोखा है, इसके जाल में मत फंसना। सुमित की आंखों में दुविधा थी। क्या वो सच में किसी बेगुनाह की आत्मा को मारने जा रहा है? राजकुमारी मुस्कुराई। देखा, सच इतना आसान नहीं। अगर इस दिल को काटा तो वो निर्दोष आत्मा भी हमेशा के लिए मिट जाएगी। सुमित ने कांपते हाथों से तलवार उठाई और दिल के ऊपर ले आया। कमरे में सबकी सांसें थम गईं। अंधेरा महल, पार्ट 13। सच और छल। सुमित की तलवार हवा में रुकी हुई थी। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि पूरा महल कांप रहा था। धक धक धक। भीतर से वही मासूम आवाज गूंज रही थी, सुमित, मुझे आजाद कर दो, मैं निर्दोष हूं। आकाश ने गुस्से में चिल्लाया, उसकी बात मत सुन, ये सब धोखा है। लेकिन प्रिया की आंखों में भी संदेह था। उसने धीरे से कहा, अगर सच में कोई आत्मा फंसी है तो हम किसी बेगुनाह को मिटा देंगे। राजकुमारी हंस पड़ी। हां, यही तो मजा है। तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि असली कौन है, मैं या वो। अर्जुन, जो अब तक चुप था, अचानक कांपती आवाज में बोला, रुको, मुझे यह आवाज पहचान में आती है। ये मेरी बहन की है। सब चौंक गए। प्रिया ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारी बहन? अर्जुन की आंखों में आंसू थे। हां, सदियों पहले जब राजकुमारी पर श्राप लगा, तब मेरी बहन को भी बलि चढ़ाया गया था। उसकी आत्मा इसी संदूक में कैद है, इसलिए मैं कभी इसे नष्ट नहीं कर पाया। सुमित का हाथ कांप गया। मतलब, अगर मैंने वार किया तो तुम्हारी बहन भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? अर्जुन चुप हो गया। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। राजकुमारी जोर से चिल्लाई, देखा, यही कारण है कि कोई मुझे नहीं हरा सकता। मेरी आत्मा और उस मासूम आत्मा का दिल एक ही है। अगर मुझे मारोगे तो वो भी मर जाएगी। आकाश ने दांत भींचकर कहा, तो फिर क्या करें? अगर वार न किया तो ये हमें मार देगी। सुमित पसीने से तर था। उसकी आंखों में आंसू थे। तलवार अब भी दिल के ऊपर थी। अचानक दिल की धड़कन और तेज हो गई। धक धक की गूंज इतनी जबरदस्त थी कि सबके कान फटने लगे। सुमित चीख उठा और तलवार नीचे लाने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंधेरा महल, पार्ट 14। पकड़ लिया। हाथ, सुमित का हाथ अचानक पीछे से कसकर पकड़ लिया गया। उसने मुड़कर देखा तो प्रिया थी। उसकी आंखों में आंसू थे। सुमित, रुको, हो सकता है ये सच में अर्जुन की बहन हो। अगर तुमने वार किया तो हम किसी मासूम को मार देंगे। आकाश भड़क उठा, प्रिया, तू पागल हो गई है क्या? ये सब राजकुमारी का धोखा है। अर्जुन कांपते हुए बोला, नहीं, ये आवाज सच है। मेरी बहन का नाम अन्वी था। उसकी चीखें मैं सदियों से सुन रहा हूं। कमरे में फिर से वही धीमी मासूम आवाज गूंजी, भैया, मुझे बचा लो। अर्जुन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अन्वी, राजकुमारी जोर से हंस पड़ी। देखा, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। अगर तलवार चली तो ये भाई अपनी ही बहन को मार देगा। सुमित बुरी तरह दुविधा में था। उसका दिल कह रहा था, वार करो, वरना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसकी आत्मा कह रही थी, अगर सच में कोई बेगुनाह कैद है तो। आकाश ने तलवार छीनने की कोशिश की, लेकिन अचानक तलवार पर बिजली सी कौंधी और वो सीधे सुमित के हाथों में चिपक गई। अब तलवार उसे छोड़ ही नहीं रही थी। अर्जुन ने डरते हुए कहा, ये तलवार अब तुझसे फैसला करवाएगी, या तो राजकुमारी का अंत या अन्वी का। प्रिया ने सुमित की ओर देखा, तुम्हें तय करना होगा, लेकिन याद रखो,
हर श्राप का कोई रास्ता होता है, शायद कोई और उपाय भी हो। राजकुमारी चीख पड़ी, कोई और रास्ता नहीं, या तो मेरा दिल काटो या सब यहीं खत्म कर दूंगी। अचानक संदूक का ढक्कन पूरी तरह खुल गया। अंदर का दिल इतना तेज धड़क रहा था कि उसकी धड़कन से पत्थर टूटने लगे। सुमित ने आंखें बंद की, तलवार ऊपर उठाई और वार करने ही वाला था कि दिल से अचानक एक लाल रोशनी निकली और पूरे कमरे को चकाचौंध कर दिया। अंधेरा महल, पार्ट 15। लाल रोशनी का राज। पूरे कमरे में लाल रोशनी फैल गई। सबकी आंखें चकाचौंध हो गईं। दीवारें कांपने लगीं और छत से धूल झड़ने लगी। राजकुमारी ने चीख मारकर अपने कान ढक लिए। नहीं, ये रोशनी, ये मुझे जला रही है। सुमित ने कांपते हुए तलवार कसकर पकड़ी। उसकी हथेली जल रही थी, लेकिन रोशनी जैसे उसे और मजबूत बना रही थी। प्रिया और आकाश हैरानी से देख रहे थे कि सुमित का पूरा शरीर उस लाल रोशनी से चमकने लगा। अर्जुन ने दबी आवाज में कहा, ये वही शक्ति है जो सदियों से तलवार में कैद थी। ये दिल और आत्मा की सच्चाई को उजागर करती है। तभी संदूक के अंदर से 2 धड़कनों की आवाज आने लगी, धक 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 धक, एक साथ, लेकिन बिल्कुल अलग सुरों में। प्रिया ने चौंकते हुए कहा, मतलब इसमें 2 आत्माएं कैद हैं। अर्जुन की आंखें फैल गईं। हाँ, यही वजह है कि राजकुमारी और मेरी बहन एक साथ बंधी हैं। रोशनी दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है। राजकुमारी दर्द से तड़प उठी। उसका आधा चेहरा अब साफ दिखने लगा था, जबकि बाकी हिस्सा अब भी भयानक साया बना हुआ था। नहीं, अगर दिल अलग हुआ तो मैं नष्ट हो जाऊंगी। सुमित ने तलवार संदूक के ऊपर रखी और बोला, अगर सच में 2 आत्माएं हैं तो मैं सिर्फ उस अंधेरे को काटूंगा जो सबको निगल रहा है। जैसे ही उसने वार करने के लिए तलवार उठाई, संदूक से एक लड़की की मासूम परछाई बाहर आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भैया! वह अर्जुन की ओर बढ़ी। अर्जुन के होंठ कांप गए। अन्वी, सच में तुम? लेकिन उसी क्षण राजकुमारी का साया उस परछाई को निगलने के लिए झपटा। अंधेरा महल, पार्ट 16। अन्वी की परछाई। अन्वी की परछाई अर्जुन की ओर दौड़ी, लेकिन तभी राजकुमारी का काला साया उस पर झपट पड़ा। पूरे कमरे में सर्द हवा चलने लगी। दीवारों की पेंटिंग से खून रिसने लगा और चीखों की गूंज सुनाई दी। तुम्हें आजाद नहीं होने दूंगी। राजकुमारी गरजी और अपनी लंबी उंगलियों से अन्वी की परछाई को जकड़ लिया। अन्वी चीख पड़ी, भैया बचाओ! अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। सदियों का बोझ उसकी आंखों में उतर आया। नहीं, इस बार मैं तुझे फिर से नहीं खोऊंगा। उसने अपनी तलवार उठाई और राजकुमारी पर टूट पड़ा। तलवार से निकलती लाल रोशनी सीधा साए को चीरने लगी। राजकुमारी चीखती रही, लेकिन साया तुरंत वापस जुड़ जाता। आकाश ने दांत भींचकर कहा, यह तभी खत्म होगा जब सुमित तलवार को दिल तक पहुंचाएगा। सुमित ने कांपते हाथों से तलवार की ओर देखा। उसकी हथेली पर गहरे जलने के निशान पड़ चुके थे, लेकिन लाल रोशनी उसके शरीर में ताकत भर रही थी। प्रिया ने उसका हाथ थाम लिया। तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सुमित ने गहरी सांस ली और तलवार संदूक की ओर उठाई। तभी अन्वी की परछाई ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में विनती थी, मुझे बचाना प्लीज। सुमित का दिल दुविधा में पड़ गया। अगर वार करता तो राजकुमारी का अंत हो सकता था, लेकिन अन्वी भी हमेशा के लिए मिट सकती थी। राजकुमारी हंस पड़ी। देखा, यही खेल है मेरा। जितना चाहे कोशिश कर लो, पर अंत में तुम्हें किसी एक को मारना ही होगा। अचानक संदूक की धड़कन इतनी तेज हो गई कि जमीन फटने लगी। लाल रोशनी अब और प्रचंड हो गई थी। सुमित ने चीखकर तलवार ऊपर उठाई और उसी पल संदूक के भीतर से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। पार्ट 17, आखिरी अंत। कहानी प्रस्तुत करता आरके एक्सप्रेस। सुमित ने कांपते हाथों से तलवार उठाई और पूरे साहस के साथ धड़कते दिल पर वार कर दिया। धड़ाम! तेज धमाके के साथ पूरा माहौल कांप उठा। दिल राख में बदल गया और राजकुमारी की दर्द भरी चीख हवाओं में गूंजकर हमेशा के लिए खामोश हो गई। दीवारें गिरने लगीं, अंधेरा छोट गया
और सदियों पुराना श्राप टूट गया। अर्जुन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब मेरी बहन की आत्मा आजाद हो गई। तीनों बाहर निकले और देखा कि पूरा महल राख में बदल चुका है। सुमित ने थके हुए स्वर में कहा, खत्म, सब खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही वो लौटने लगे, हवा में धीमी फुसफुसाहट गूंजी, मैं लौटूंगी। तीनों चौंक कर रुक गए। क्या ये सच में अंत था या फिर किसी नए अंधेरे की शुरुआत? आप कहानी देख रहे थे अंधेरा महल, कहानी समाप्त होती है। आप सभी का कहानी देखने के लिए धन्यवाद। कहानी प्रस्तुतकर्ता आरके एक्सप्रेस मीना। आपके प्यार और सहयोग की हमें हमेशा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिए।